आपको पता है जी तोड़ मेहनत करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर कितना पैसा मिलता होगा? या फिर मैकडॉनल्ड या डोमिनोज जैसी दुनिया भर के तमाम फूड आउटलेट का रंग आखिर लाल ही क्यों होता है, हरा, पीला या नीला क्यों नहीं? अच्छा, ये तो आप पक्का ही जानते होंगे कि 90s के दौर के आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर अपने हाथों में ग्लव्स क्यों पहनते थे। अगर नहीं पता आपको इन सभी सवालों के जवाब, तो टेंशन की बिल्कुल भी नहीं है बात, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में फैक्टिफाइड लेकर आया है आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। बस इसके लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। नंबर 10 दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जिसके चक्कर में ना जाने कितने सिरफिरे लोग सालों साल मेहनत करते हैं, बस इसलिए ताकि वो किसी न किसी रिकॉर्ड को तोड़कर इस पॉपुलर बुक में अपना नाम दर्ज करवा सके और फेमस हो जाए। अब ऐसे में हमारे दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है कि पक्का वो ऐसा ना पैसों के लिए करते होंगे, जरूर उन्हें इसके लिए ढेर सारी दौलत और शोहरत मिलती होगी। वेल दोस्तों, शोहरत का तो पता नहीं, लेकिन दौलत के नाम पर उनको इसकी फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। जी हाँ, उल्टा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, संस्था को $1000 अपनी जेब से देने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति को टीम एक सर्टिफिकेट मुहैया करवाती है, जिससे उसे पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी मिलती है और हजारों लोग उसके फैन बन जाते हैं। नंबर 9 दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरफ फूडी हैं, तो यकीनन आपने भी अपने पेट में दौड़ रहे चूहों को शांत कराने के लिए शहर के सैकड़ों रेस्टोरेंट और आउटलेट्स के चक्कर जरूर लगाए होंगे। लेकिन इस बीच क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि आखिर इनमें से ज्यादातर रेस्टोरेंट के कलर लाल ही क्यों होते हैं? बात चाहे KFC की हो, मैकडॉनल्ड की हो या बर्गर किंग की, इन सब में आपको जो सबसे ज्यादा कॉमन मिलेगा वो होगा उनका लाल रंग। लेकिन क्यों? आखिर लाल रंग में ऐसी क्या खास बात है जिसके आगे इन सभी दुकानदारों को कोई और कलर दिखाई नहीं देता? वेल, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि लाल रंग हमें काफी दूर से दिखाई देता है और ये काफी अट्रैक्टिव भी होता है, तभी तो ट्रैफिक लाइट से लेकर लिपस्टिक तक सब लाल ही लाल होता है। अब ऐसे में आप ही सोचिए, जो चीज दूर से दिख जाए और अट्रैक्टिव भी हो, आखिर कस्टमर को लुभाने के लिए कंपनी उस लाल रंग का इस्तेमाल तो करेगी ही ना। नंबर 8 हमारे बचपन के दिनों को यादगार बनाने में कार्टून कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। एक समय था जब हम इनके दीवाने हुआ करते थे, क्या पता आप में से कुछ आज भी हो। हालांकि इस दौरान क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये पहले के जो कार्टून कैरेक्टर्स होते थे वो अपने हाथ में ग्लव्स पहने होते थे, मगर आज के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये पहले वाले कार्टून कैरेक्टर्स ग्लव्स क्यों पहनते थे? दरअसल दोस्तों, आज के समय में एनिमेशन बहुत एडवांस हो चुका है। कार्टून कैरेक्टर को डिजाइन देने के लिए एक से बढ़कर एक भौकाली ऐप इस्तेमाल किए जाने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तब के जमाने में आर्टिस्ट को सारे कैरेक्टर्स को कागज के फ्रेम में डिजाइन करना पड़ता था, जिसकी वजह से हाथ में मौजूद नकल्स, नेल्स और फिंगर को बनाने उनके लिए टेढ़ी खीर हुआ करता था। इसी वजह से आर्टिस्ट अपना समय और पैसा दोनों को बचाने के लिए कार्टून कैरेक्टर्स के हाथ की बजाय उन्हें सिंपल प्लेन ग्लव्स पहना देते थे, जो कि आज भी हमारी यादों में ताजा है। वैसे आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7 अक्सर सफर के दौरान आपने रोड पर घंटों तक ट्रैफिक जाम लगते जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको यहाँ पे यकीन होगा अगर हम आपसे ये कहें कि सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जाम होता है? कल सुनने में ये भले ही आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों, हाल ही में चीन ने दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो सुनकर हमें बहुत सरप्राइज करते हैं। जी हाँ, हाल ही में चीन ने एलन मस्क के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में अंतरिक्ष में ट्रैफिक जाम करने की शिकायत दर्ज की है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि खुद पृथ्वी पर लोगों का जीना हराम करने वाली चीन का कहना है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स बड़ी संख्या में सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, जो कि चीन के स्पेस स्टेशन से टकराते टकराते बचे हैं। यानी कि एलन मस्क की सैटेलाइट से स्पेस में ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिससे चीन के स्पेस स्टेशन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफी बार तो बड़ी दुर्घटना होने से भी बची है। नंबर 6 दोस्तों, मौसम अपना रुख बदल रहा है, गर्मी दस्तक देने को है और ऐसे में ठंडे ठंडे पानी से नहाने का अपना अलग ही मजा है। वेल, नहाने से याद आया, क्या आपको पता है अनोखे रीति रिवाजों और प्रथाओं से ठसाठस भरी हमारी इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ महिलाओं को नहाने की इजाजत नहीं है? जी सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के कुनैन प्रांत में रहने वाली हिम्बा जनजाति की, जहाँ वैसे तो पुरुष को नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं को जीवन में केवल एक ही बार नहाने दिया जाता है, वो भी उसकी शादी के दिन। नहाना तो छोड़िए, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस जनजाति में महिलाओं को पानी से हाथ तक धोने की भी मनाही है। क्या पता उन्हें पानी पीने के लिए भी मिलता होगा या नहीं। वैसे दोस्तों, आप में से जिन्हें नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चाहे तो इस जनजाति को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 5 दोस्तों, दुनिया भर में इन दिनों ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसे अनोखे फंगस की खोज भी हुई है जिसके नाम से मार्केट गरमाया हुआ है और हर कोई इसे खरीदने के लिए पानी की तरह पैसा भी बहा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमालयन वाइग्रा यानी कि कैटरपिलर फंगस की, जिसके 1 किलो मात्र की कीमत लाखों रुपए है, लेकिन फिर भी इसे खरीदने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। मगर क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? तो आपको बता दें कि इस फंगस का इस्तेमाल आमतौर पर एथलीट अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए करते हैं। वहीं हिमालय में पाई जाने वाली इस अनोखी फंगस को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के लिए भी रामबाण मानी जाती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिजली को यूज करने के लिए आपको महज अपने बेडरूम के एक बटन को दबाना पड़ता है, वो आखिर आपके घर तक पहुंचती कैसे है? वेल, अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये अमेजिंग प्रोसेस होता कैसे है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिजली बनाने के लिए हमें न्यूक्लियर पावर, विंड,
हाइड्रो पावर, सोलर पावर जैसी एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके बाद तैयार की गई उस 20,000 वोल्ट की हिला देने वाली बिजली को एल्यूमिनियम से बनी कंडक्टर स्टील वायर के जरिए पावर स्टेशन तक भेजा जाता है। अब क्योंकि पावर स्टेशन हमारे घरों से काफी दूर होते हैं, इसलिए इन्हें घरों से तय की गई थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ इस तरह से ट्रांसमिशन टावर लगाए जाते हैं, जिसके जरिए ये बिजली छोटे छोटे सब स्टेशन पर पहुंचती है। बस इसके बाद इन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को कम करके 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर के बिल के थ्रू हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। नंबर 3, बदलते वक्त के साथ जमाना भी बदल रहा है और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है। ऐसे में हमें अपने आसपास रोजाना कुछ न कुछ चेंज होते देखने को मिल ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप आज के दौर में हो रहे शादी के फंक्शन को ही ले लीजिए, जहाँ पहले तो लोग आसपास के कुछ लोगों की मदद से शादी विवाह निपटा दिया करते थे, लेकिन अब इंटीरियर से लेकर डेकोरेशन तक शादियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर जाने लगी है। कहीं कहीं तो रस्में भी बदल चुकी हैं और कार्ड्स भी मॉडर्न हो चुके हैं। वैसे कार्ड से याद आया कि इन दिनों इंटरनेट पर ये 89 इयर्स पुराना उर्दू में लिखा वेडिंग कार्ड काफी वायरल हो रहा है, जहां आज लोग डिजिटल डिजाइनिंग और तमाम एनिमेटेड ऐप की बदौलत कार्ड तैयार कर रहे हैं। वहीं इस कार्ड में हमें सफेद कागज पर उर्दू में लिखी साधारण इंक की सादगी देखने को मिलती है, जो कि आपको पक्का अपने परदादा या फिर दादी की शादी की याद दिला ही देगी। नंबर 2, आपने दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कार के लिए मशहूर टेस्ला के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने टेस्ला बेबी के बारे में सुना है? वेल, अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस प्यारी सी बच्ची पर नजर डाल लीजिए, जिसे दुनिया टेस्ला बेबी के नाम से पुकार रही है। दरअसल दोस्तों, ये वाकया अमेरिका के फिलाडेल्फिया का है, जहां यारिन शेरी नाम की एक महिला अपने पति के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, मगर तभी उसकी वाटर ब्रेक हो गई और रोड पर ट्रैफिक होने के चलते शेरी के पति ने कार को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर अपनी पत्नी की मदद करना ज्यादा बेहतर समझा। बस फिर क्या था, टेस्ला के इस मॉडल 3 में इस प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया और दुनिया भर में टेस्ला बेबी के नाम से सुर्खियां बटोर रहा है। नंबर 1, दोस्तों, हमारी इस अनोखी दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार चीजों का नमूना है और उन्हीं में से एक है रशिया का ये हर्मिटेज म्यूजियम। वेल, रशिया के पीटरबर्ग में स्थित ये विशालकाय म्यूजियम दुनिया के सबसे पॉपुलर म्यूजियम में से एक है, जहां पर दुनिया भर के एंटीक आइटम्स और प्राचीन पेंटिंग्स का जमावड़ा लगा हुआ है। 1764 में तैयार की गई इस म्यूजियम की सबसे अनोखी बात ये है कि इसका ये आर्किटेक्चर, जो कि जितना प्राचीन है उतना ही विशालकाय भी है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस पूरे म्यूजियम को अगर ठीक तरीके से घुमाया जाए तो एक अच्छे खासे इंसान को 16 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा, और इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर ये कितना बड़ा है। मे बी इसी वजह से यहाँ पूरे साल टूरिस्टों का आवागमन लगा रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।